हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर के। ये एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम जीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है, जिसका एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और 3 दिसंबर जो है उस दिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट है। तो हमको जीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके हम ये सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जीपीएससी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एंड टेरिटरी प्लस सिटीजनशिप के आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट जीपीएससी प्रीलिम्स करके। वहां अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर के जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जल्द ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। 21 अगस्त हो चुका है, 24 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और हमारा एक जीपीएससी का क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। अगर आप जीपीएससी प्रीलिम्स की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो हम इसमें A to Z पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। साथ में हम आपको इसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी देंगे जिसको आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। प्लस आपको 3 डेमो सेशन जो है वो फ्री है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो 3 डेमो सेशन जो है वो अटेंड करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिविल सिग्नल अप करके हमारा ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करते से ही आपको वो फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप क्रैश कोर्स में जाइएगा, आपको फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है 3, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है फंडामेंटल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को कंपैरेटिव मैनर में देखा था। तो आर्टिकल 52 जो है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 63 जो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बताता है। 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 56 में, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन 57 में है, क्वालिफिकेशन जो है वो 58 में है, और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में है, 66 में है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो 54 में है, ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 66 में है। हमने देखा था कि +11 का डिफरेंस आता है। जरूरी नहीं है, हर जगह नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन ऑलमोस्ट आसपास में ही आर्टिकल्स हैं, आप देखिएगा। आर्टिकल नंबर 67 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। 60 जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताता है, या 69 जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन बताता है वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है प्रेसिडेंट का, वो है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 61 में जो है वो मेंशन किया गया है। क्लियर इतना? चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट के आर्टिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूनियन मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, इसको हम यूनियन मिनिस्टर्स बोलते हैं। अब यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 74 में मेंशन किया है। आर्टिकल नंबर 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग इलेक्ट होता है या चुना जाता है, तो वो आर्टिकल नंबर 74। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए जिसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा, और वो किसको एड एंड एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देंगे टू रन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से आर्टिकल नंबर 74 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है, अगर किसी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ मेंशन है, तो हमको अधिकतर यही पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल 74 जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर मेंशन है, पर ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 74 में प्राइम मिनिस्टर भी मेंशन है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मेंशन है।
ओके, आर्टिकल नंबर 75 जो है उसमें अदर प्रोविजंस जो है वो मेंशन किए गए हैं मिनिस्टर से रिलेटेड। फिर आर्टिकल 76 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो क्या करता है, सारे लीगल वर्क जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो देखता है। तो आर्टिकल 76 में मेंशन किया है। आर्टिकल 78 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज को मेंशन किया गया है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी रहेगी। तो ये चारों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन किया है। आर्टिकल 75 जिसमें मिनिस्टर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं। आर्टिकल 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 78 जिसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये यूनियन मिनिस्टर के आर्टिकल्स हैं। फिर आते हैं हमारे पार्लियामेंट के आर्टिकल। पार्लियामेंट के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है 79 वाला जिसमें बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में ही मेंशन है। फिर आर्टिकल 80 में बताया है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर आर्टिकल 81 में बताया है हाउस ऑफ द पीपल। देखो, इसी में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ऐसे याद रखो, सबसे बड़ा क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। तो पहले नंबर पे पार्लियामेंट आएगा। फिर राज्यसभा बड़ी होती है तो 80 नंबर पे, सेकंड नंबर पे राज्यसभा आएगा, और फिर सबसे छोटा जो लोअर हाउस माना जाता है इसको वो होता है लोकसभा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। 79 पे पार्लियामेंट, फिर आएगा अपर हाउस मतलब राज्यसभा, और फिर आएगा लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा। तो ऐसे आप याद रखेंगे नंबर वाइज, तो आपको याद रहेगा पार्लियामेंट के आर्टिकल्स। फिर आर्टिकल नंबर 82 में जो है वो मेंशन किया गया है कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करना है पार्लियामेंट का, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल रहेंगी, कैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन की साइज जैसे इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स को कैसे रीएडजस्टमेंट करना है। ये हर सेंसस के बाद होगा और हर 10 साल में एक सेंसस होता है, ठीक है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और अब नेक्स्ट सेंसस चल रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा 83। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको सेंसस के बारे में पता है क्या? सेंसस जो था वो 2021 में होने वाला था क्योंकि हर 10 साल में एक सेंसस होता है। बट क्यों कोविड आ गया 2021 में, तो ये जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हो पाया। और अब जो हमारे इलेक्शंस है वो 2024 में जनरल इलेक्शन है, तब ये उसके बाद ये सेंसस कंडक्ट होगा। तो ये लेट 2024 तक जो है वो हमारा सेंसस आएगा, और ये जो सेंसस होगा वो डिजिटल सेंसस होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है जीपीएससी में, वो 2011 का ही सेंसस पूछा जाएगा। और नया सेंसस कब कंडक्ट होगा ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हाउस ऑफ पार्लियामेंट की क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये आपको 83 आर्टिकल नंबर 83 में दिया रहा है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है और लोकसभा जो है वो टेम्परेरी हाउस है। जैसे इलेक्शन होता है उसके बाद 5 साल तक रहता है, लेकिन अगर बीच में गवर्नमेंट ब्रेक हो जाती है तो उसकी वजह से जो लोअर हाउस है उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। फिर क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट वो आर्टिकल नंबर 84 में मेंशन है। 85th में सेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन मेंशन है। फिर आर्टिकल नंबर 86 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट को राइट दिया गया है कि वो एड्रेस कर सकता है और मैसेज सेंड कर सकता है हाउसेस को, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आर्टिकल नंबर 79, 80, 81 और 82 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 82 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसस जो है वो 2021 में हुआ नहीं है, 2024 में होने वाला है आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो इस वजह से सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है इतना? तो ये पार्लियामेंट के आर्टिकल थे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 96 जो है वो बताता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल स्टार्ट किया जाता है, तब वो उनको अलाउड होता है कि वो लोकसभा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उन वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। प्रिसाइड मतलब कि आप वो चेयर नहीं कर सकते हो स्पीकर की पोस्ट या डेप्यूटी स्पीकर को की पोस्ट को, ठीक है।
ठीक है। अब फिर आर्टिकल नंबर 97 जो है उसमें सैलरी एंड अलाउंस दिए चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के, और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। आपको ये पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं, और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। ठीक है। फिर सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट का जो है वो आर्टिकल नंबर 98 में दिया है। आर्टिकल नंबर 99 जो है वो ओथ और अफर्मेशन बाय दी मेंबर्स की बात करता है। मतलब ये जो मेंबर्स ओथ लेते हैं ना, जब जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद सारे मेंबर्स ओथ लेते हैं, तो वो ओथ और अफर्मेशन आर्टिकल नंबर 99 में मेंशन किया है। आर्टिकल नंबर 100 जो है वो वोटिंग के बारे में बात करता है, बताता है कि हाउसेस में वोटिंग होती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नाउ विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। ठीक है। और जो हाउस की पावर होती है कि वो वैकेंसीज और कोरम को मेंटेन कैसे करेगा, उस पर कैसे एक्शन ले सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 101 जो है वो वेकेशन ऑफ सीट्स, वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में मेंशन करता है कि कितनी सीट्स खाली है, कितनी वैकेंट है, कितनी नहीं है, और इस पे कैसे इलेक्शंस होने हैं। फिर आर्टिकल 102 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर दी मेंबरशिप। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है कि मेंबर्स का डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, उसका कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 102 जो है वो मेंबरशिप के डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। क्लियर। फिर आता है आर्टिकल 108। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉइंट सिटिंग की बात करता है, बोथ दी हाउसेज इन दी सर्टेन केसेस। क्योंकि जॉइंट सिटिंग हमेशा नहीं होती है, जॉइंट सिटिंग 3 से 4 बार हुई है, और वो 3 से 4 बार कब हुई है, वो केसेस आपने अगर पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आर्टिकल 108 को जरूर याद रखिएगा, ये जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल है। ऐसे ही आर्टिकल 109 जो है वो स्पेशल प्रोसीजर बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा 109 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 110, क्योंकि ये मनी बिल के डेफिनेशन बताता है। तो आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सेटिंग का है। आर्टिकल 110 110 जो है वो मनी बिल का है। और उतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 111, क्योंकि असेंट टू बिल्स के बारे में बात करता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 112। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो ये बजट, बजट का आर्टिकल है 112। तो तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 जॉइंट सेटिंग के लिए, 110 मनी बिल के लिए, और 112 जो है वो बजट के लिए है। ठीक है। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 108 जॉइंट सेटिंग के लिए, 110 मनी बिल के लिए, और 112 जो है वो बजट के लिए है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंसेस। मतलब प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। ये किस में दी गई है, आर्टिकल नंबर 123 में दी गई है। ऐसा ही सेम आर्टिकल है गवर्नर के लिए, उसका नंबर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 जो है उसमें गवर्नर को पावर दी गई है कि वो स्टेट के लिए ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखने हैं। आई होप कि आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे। एक बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आर्टिकल 74 जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम की बात की गई है। आर्टिकल 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। फिर आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 इंपॉर्टेंट है। 79 पार्लियामेंट की बात करता है, 80 जो है वो अपर हाउस की बात करता है, मतलब राज्यसभा, और 81 जो है वो लोअर हाउस की बात करता है, दैट इज लोकसभा। ठीक है। फिर 86 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो एड्रेस कर सकता है हाउसेस को। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 99, जिसमें ओथ, जो कैसे मेंबर्स हैं वो ओथ लेते हैं उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 102 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108, 110 और 112। आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सेटिंग की बात करता है, 110 जो है वो मनी बिल की बात करता है, आर्टिकल 112 जो है वो बजट की बात करता है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123 और 213। ठीक है। 123 मतलब 1 2 3 जो है वो बताता है कि ऑर्डिनेंस इशू कर दिया प्रेसिडेंट ने। 213 जो बताता है वो गवर्नर जो है उसने इशू कर दिया है स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस। ठीक है। तो इतने आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामेंट से और यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आप सारे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप के आर्टिकल को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस सीरीज में